प्राचीन काल में एक नगर में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं और ननद मिट्टी लाने जंगल गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उसी स्थान पर शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से चोट लग गई। शाह का एक बच्चा मर गया। शाह पर इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि मैं तुम में से कोई मेरे बदले अपना कोख बंधा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु सबसे छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख न बंधवाने लगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपने कोख बंधा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता तो वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन सासू ने पंडिताइन जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भावली है। अगर इस स्याऊ माता तेरी कोख खोल देगी तो तेरे बच्चे जी जाएंगे। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कराती। गाय के उठने से पहले ही वह चारा रख देती थी। एक दिन गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। अगले दिन गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के छोटे बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही थी। गौ माता उससे बोली, तुम किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, हे माता, साहू माता तुम्हारी भावली हूँ और उन्होंने मेरा कोख बांध रखी है जिसके कारण मेरे बच्चे नहीं जी पाते। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो स्याऊ माता से कहकर मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब मैं गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास छोटी बहू को लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप उसको मारने लगा। तब साहूकार की छोटी बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की छोटी बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है, तूने मेरे बच्चे की रक्षा की है। तब बहू ने कहा, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तुम दोनों उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने छोटी बहू तथा सुरही गाय को अपनी पीठ पर बैठा कर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता सुरही गाय को देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर पर जूं पड़ गई है। तब सुरही गाय के कहने पर छोटी बहू ने सिलाई से उसके जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता छोटी बहू से प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। तब छोटी बहू बोली, हे माता, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 कहाँ से होंगे। तब स्याऊ माता ने छोटी बहू से इसका कारण पूछा। छोटी बहू ने स्याऊ माता से कहा, पहले आप वचन दे, तब मैं आपको सारी बात बता के दूंगी। तब स्याऊ माता बोली, जब तुझे वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख न तुम्हारे पास बांधी पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती हूँ नहीं, परंतु जब अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर खुश होकर उजमन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कंकड़ी बनाना। जब छोटी बहू घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई और 7 उजमन किए, 7 कड़ाही की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगीं कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोना न शुरू कर दे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने बाहर से ही चाची के घर में देखा
तो वापस आकर कहा, चाची तो बहुत खुश है, वहाँ तो खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी छोटी बहू के घर गई और जाकर कारण पूछने लगी, तब कैसे हुआ, तुमने कोक कैसे छुड़वाई। तब उसने अपनी जेठानियों से कहा कि तुमने तो कोक बंधाई नहीं, मैंने तो बंधा ली थी। अब स्याऊ माता की कृपा करके मेरी कोक खोल दी है। स्याऊ माता जिस प्रकार साहूकार की छोटी बहू को कोक खोली, उस पर सबके कृपा करे। कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों पर स्याऊ माता की कृपा हो। जय अहोई माता की जय हो।